मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बुजुर्ग औरत को देखते हैं जिसे इस मूवी में नानी कहा गया है। नानी एक पुरानी कहानी सुना रही होती है जिसमें वो बताती है कि कैसे एक एंटिटी जिसे वो सेटर कहती है उसने उन्हें पजेस कर लिया। नानी उस एंटिटी को एक तरह से अपना भगवान मानती है। तभी हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स दिखते हैं जिसमें एक घर नजर आता है। घर के बाहर एक लाश पड़ी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम घर के अंदर का व्यू देखते हैं। अंदर कैंडल्स जल रही होती हैं और एक कमरे में नानी ट्रांस स्टेट में दिखती है। वो कुछ अजीब सी बोल रही होती है। दूसरे कमरे में एक औरत व्हाइट गाउन पहनी होती है, वो भी एक तरह से फ्रोजन लग रही होती है। तभी वो औरत एक बोतल उठाती है जो केरोसिन से भरी होती है और वो उसे उस लाश के ऊपर गिरा देती है। अगले ही मोमेंट में लाश जलने लगती है और हमें एक क्रीपी विजुअल दिखता है। उस जली हुई बॉडी से एक स्पिरिट निकलकर हवा में उड़ती है। कैमरा एंगल बदलता है और हमें एक पैरानॉर्मल एंटिटी दिखाई देती है और शायद यही सेटर है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम एडम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो जंगल में एक्सप्लोर कर रहा था। वो जंगल में बनी एक केबिन में रहता है और एक खास विसल बजाकर अपने पेट डॉग को बुलाता है। फिर वो अपने रिकॉर्डर में नानी की पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिसमें पता चलता है कि वो नानी के परिवार का एक मेंबर है। ये वही परिवार है जिसे हमने मूवी के शुरू में पोजेस्ड कंडीशन में देखा था। तभी एडम को एक विजन आता है। वो देखता है एक पुराना दरवाजा जिसमें मशाल जल रही होती है, लेकिन उसका विजन उसका डॉग के भौंकने से ब्रेक हो जाता है और वो वापस रियलिटी में आ जाता है। समझने वाली बात ये है कि जैसे नानी को विजन्स आते थे वैसे ही एडम को भी ये अजीब चीजें दिखने लगी थी। एडम वापस जंगल एक्सप्लोर करने लगता है और उसे एक अजीब सा लकड़ी से बना हट मिलता है। वो हट के सामने अपना कैमरा सेट करता है और फिर वापस अपनी केबिन में चला जाता है। केबिन में उसका भाई पीट आया होता है। एडम का कैमरा प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता तो पीट चेक करने के बाद बताता है कि कैमरा का एक कंपोनेंट खराब है। पीट सजेस्ट करता है कि एडम घर जाके नाना जी के पुराने कैमरा का कंपोनेंट ले आए, साथ ही कुछ बियर्स भी ले आए। एडम घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी दूसरी तरफ पीट नानी से बात कर रहा होता है। ये सारे सीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए जाते हैं जो और भी ईरी फील देते हैं। बातचीत के दौरान नानी रिवील करती है कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब उनकी यादों में कंफ्यूजन रहता है। उन्हें ये तक याद नहीं है कि उनके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी, पर वो अब थैंकफुल है कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उन्हें यहाँ रहने दिया गया। अब मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि पीट और एडम दोनों नानी के ग्रैंडसन्स हैं, लेकिन नानी उन्हें भी नहीं पहचान रही होती। इधर एडम अपना सामान लेकर बाहर आता है तो उसे एक अजीब सी लड़की दिखती है जिसका नाम ईवी होता है। ईवी एडम को अपना नाम बताती है और पूछती है क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। एडम सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है और ईवी वहाँ से चली जाती है। एडम भी कैमरा का सामान और बियर लेकर वापस चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी। पीट घर चला जाता है और एडम नानी की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। तभी उसका पेट डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। एडम देखता है कि जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही एडम दरवाजा खोलता है उसे एक ब्राइट लाइट दिखती है जिसमें देखते ही वो फिर से एक विजन में चला जाता है। इस बार वो एक मशाल से जलती आग के करीब पहुंच रहा होता है, लेकिन तभी विजन टूट जाता है और वो होश में आ जाता है। ये विजन इतना इंटेंस होता है कि एडम उससे अट्रैक्ट हो जाता है और वापस फॉरेस्ट में घूमने और फोटोज कैप्चर करने चला जाता है। जब वो अपनी केबिन में लौटता है तो उसने जो फोटोग्राफ्स क्लिक की थी उन्हें अपने कंप्यूटर में देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर भी वो उन फोटोज का प्रिंट आउट निकाल लेता है। अगले सीन में एडम नानी के घर में होता है जहाँ वो कुछ सामान ढूंढ रहा होता है। वहीं नानी और पीट बात कर रहे होते हैं और नानी पीट को पहचानने से इनकार कर देती है, जबकि कल ही उसने उससे बात की थी। ये सब नानी की मेमोरी लॉस की वजह से हो रहा था। तभी जब सेटर का जिक्र होता है तो नानी बताती है कि सेटर उससे काफी चीजें बताता है जो वो लिखती है। सेटर हमेशा उसके साथ रहता है, उसे गाइड करता है, ट्रेन करता है और बात भी करता है। एक तरह से सेटर उसका गार्डियन है। ये सब बताते वक्त नानी लिख भी रही होती है। दूसरी तरफ एडम घर के अंदर घूमते वक्त पुरानी यादों में खो जाता है। फिर पीट एडम को छोड़ने जाता है और फोटोज के बारे में बात करता है। उसके बाद पीट वहां से चला जाता है और एडम अपनी केबिन में लौट आता है। रात में एडम अपनी केबिन में होता है जब उसे बाहर से विस्परिंग सुनाई देती है। जब वो बाहर जाता है तो उसे ईवी दिखाई देती है जो अपने हाथ में एक एल्बम लिए होती है। उस एल्बम में एडम की माँ की फोटोग्राफ्स होती है। माँ की फोटोज देखते ही एडम एक और विजन में खो जाता है। जब वो विजन से बाहर आता है तो ईवी वहाँ नहीं होती। अब एडम एक रेड लैंटर्न लेकर जंगल वाले फोटोग्राफ्स को ढूंढने लगता है, लेकिन वो फोटोग्राफ उसे नहीं मिलती। वो अपनी केबिन में भी ढूंढने लगता है। तभी अचानक से नानी की रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। रिकॉर्डिंग में नानी कह रही होती है कि सेटर ने तुम्हें ढूंढ लिया है, वो तुम्हारे सारे तरीके जानता है। तभी एडम अपनी केबिन में एक आदमी को देखता है जो डियर का मास्क पहना होता है और जानवर की खाल ओढ़े होता है। उसी आदमी के हाथ में वो फोटोग्राफ होती है जिसे एडम ढूंढ रहा था।
तभी फिर से नानी की रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें वो कह रही होती है सेटर तुम तक पहुंच जाएगा, वो तुम्हें अंधेरे में मिलेगा। तभी वो डियर मास्क पहने आदमी अपना मास्क उतारता है जो काफी अजीब लग रहा होता है। एडम तुरंत उस आदमी की तरफ गन पॉइंट कर देता है। जैसे ही वो गन उठाता है उसके हाथ में रखी रेड लैंटर्न बुझ जाती है। जब एडम वापस टॉर्च ऑन करके केबिन में देखता है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। अगले दिन एडम और पीट जंगल में एडम के पेट डॉग को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पीट एडम से डेबो के बारे में बात करता है जो उनकी सिस्टर और नानी के फैमिली का ही एक हिस्सा होती है। पीट एडम से कहने लगता है कि उसे लगता है उसके नाना जिम ने जानबूझकर अपनी जिंदगी सेटर के लिए सैक्रिफाइस की थी और हो सकता है नानी ने ही सेटर को उनकी माँ के पीछे भेजा हो। ये सब सुन के पीट काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वापस लौट जाता है। मीनवाइल एडम अपनी केबिन में कैंडल जलाकर ईवी की दी हुई एल्बम देखने लगता है। एल्बम देखते ही उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है जिसमें उसके बर्थडे का एक खुशी भरा मोमेंट भी होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस तरह नानी सेटर के कंट्रोल में थी उसी तरह सेटर ने एडम की माँ को भी पजेस कर लिया था। इसी फ्लैशबैक में डेबो एडम से पूछती है क्या सेटर तुमसे भी बात करता है। तभी एडम का विजन टूट जाता है और उसे केबिन के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर जाता है उसे ईवी दिखाई देती है जो पेड़ों से बंधी होती है। एडम उसे फ्री करने की कोशिश करता है लेकिन एकदम से वो पोजेस्ड हो जाता है और ईवी का गला दबा देता है। फिर जैसे ही उसका होश वापस आता है वो ईवी को छोड़ देता है और ईवी डर के मारे भाग जाती है। तभी एडम को वही केबिन वाला आदमी दिखाई देता है। एक फोर्स ईवी को हवा में उठा लेती है और एडम ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो तुरंत अपनी केबिन की तरफ भाग जाता है। अगले दिन एडम केबिन में हर तरफ कैंडल्स जलाकर रखता है। फिर वो लैपटॉप में उस फोटोग्राफ की ब्राइटनेस बढ़ाकर देखता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फोटो में सेटर के 4 चेले नजर आते हैं। एडम ये देखकर समझ जाता है कि कल्ट के ये मेंबर्स उसे लेने आ रहे हैं। एडम केबिन में छुपने की कोशिश करता है लेकिन तभी केबिन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और 4 कल्ट मेंबर्स अंदर आ जाते हैं। एडम वहां से भागता है और सुबह तक भागता ही रहता है। आगे उसे एक बड़ा सा लेक दिखाई देता है और एक मशाल जलती हुई भी। जैसे ही वो मशाल की तरफ बढ़ता है उसे एक बड़ा डेविल दिखाई देता है, सेटर। वो सेटर काफी भयानक लग रहा होता है और अपने बड़े बड़े नाखून से एडम की तरफ इशारा करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हर जगह बर्फ पड़ रही होती है यानी कि सर्दी का सीजन शुरू हो चुका था। एडम के गायब होने के बाद पीट खुद को जिम्मेदार मानने लगता है जिसके बाद उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में एडमिट कर दिया जाता है। उसे लेने डेबो आती है जो वापस नानी के पास लौट आती है। एक घर के सीन में डेबो नानी से उनके लिखे हुए हैंड राइटिंग और अपनी माँ के बारे में पूछती है कि क्या वो पजेस्ड थी। फिर डेबो नानी से कहती कि पीट बाहर गया है, उसे लेने जाना है। दूसरे सीन में डेबो और पीट एक रूम में होते हैं और एडम के बारे में बात कर रहे होते हैं। पीट चिंतित होता है और डेबो कहती है कि एडम पोजेस्ड था इसलिए उसे अकेला छोड़ना ही सही था। लेकिन पीट गिल्टी फील कर रहा होता है और एडम को ढूंढने निकल पड़ता है। हर जगह बर्फ ही बर्फ थी लेकिन एडम कहीं नहीं मिलता। एक जगह पीट अपनी और एडम की पुरानी फोटोज देखकर इमोशनल हो रहा होता है। तभी ईवी एक कुर्सी पर पोजेस्ड दिखाई देती है। इसी वक्त एडम अचानक से पीट के पीछे आता है और उसका गला मोड़ देता है। फिर उसके पीठ में डियर के सींग घुसा देता है जो कल्ट का एक सिंबल था। पीट की चीख गूंजने लगती है और एडम उसे आग में ढकेल देता है। पीट की रूह हवा में उड़ जाती है यानी कि वो भी सेटर के कल्ट का एक हिस्सा बन चुका था। यहाँ हमें शौक लगता है कि जब भी सेटर किसी को सैक्रिफाइस करता है उसकी सोल कल्ट का मेंबर बन जाती है। ईवी, एडम और पीट अब कल्ट के स्पिरिट्स बन चुके थे। जो भी शुरू में दिखाए गए थे वो भी शायद सैक्रिफाइस के विक्टिम्स थे। एंडिंग सीन में सिर्फ डेबो बची होती है। वो नानी को ढूंढते हुए घर से बाहर निकलती है और हाथ में एक रेड लैंटर्न होता है लेकिन नानी उसे कहीं नहीं मिलती। तभी लैंटर्न की रोशनी में एडम की स्पिरिट उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है। एडम की स्पिरिट डेबो का गला दबा देती है और तभी पीट और ईवी की स्पिरिट भी वहां आ जाती है। वो सब मिलकर डेबो को जिंदा जला देते हैं। चीख चिल्लाहट के साथ डेबो की भी मौत हो जाती है। अब पता चलता है कि नानी ने अपने पूरे परिवार को सेटर के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। अंत में उन सबके सोल्स कल्ट के मेंबर बन चुके थे। ये सब मिलकर नए लोगों को मारने के लिए तैयार थे। सेटर ने अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना लिया था और फॉलोअर्स भी बढ़ा लिए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।